इधर सूरज की जानकारी जुटाने के लिए भारत का पहला मिशन आदित्य L1 की लॉन्च रिहर्सल और रॉकेट की अंतरिक्ष जांच पूरी कर ली गई। अंतरिक्ष में रिसर्च करने वाली भारत की स्पेस एजेंसी इसरो ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। यानी चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरकर इतिहास रचने के बाद इसरो का आदित्य L1 मिशन सूरज पर जाने के लिए पूरी तरह तैयार हो गया। इसरो के मुताबिक 2 सितंबर को सुबह करीब 11:50 पर आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा अंतरिक्ष केंद्र से इसे लॉन्च किया जाएगा, जिसकी पूरी तैयारी कर ली गई। इसरो ने ट्वीट कर यह जानकारी दी कि आदित्य L1 को रवाना करने से पहले लॉन्च रिहर्सल और रॉकेट की आंतरिक पड़ताल की गई, ताकि ऐन वक्त पर किसी तरह की कोई परेशानी न हो। आदित्य L1 को PSLV C-57 रॉकेट से लॉन्च किया जाएगा, जो करीब 4 महीने बाद 15 लाख किलोमीटर की दूरी तय कर पृथ्वी और सूरज के बीच मौजूद L1 पॉइंट पर पहुंचेगा। वैज्ञानिकों के मुताबिक इसी L1 पॉइंट के ऑर्बिट से अंतरिक्ष यान सूर्य के बारे में जानकारी जुटाएगा। इस बीच भारत की स्पेस एजेंसी इसरो ने यह जानकारी दी कि चांद के दक्षिणी ध्रुव पर रिसर्च में जुटे रोवर प्रज्ञान ने वहां ऑक्सीजन मिलने की पुष्टि कर दी। इसके अलावा रोवर ने चांद की मिट्टी में ऑक्सीजन समेत 9 तत्व होने की भी जानकारी दी। हालांकि चांद की मिट्टी पर ऑक्सीजन गैस के रूप में नहीं बल्कि ऑक्साइड की तरह मौजूद, मतलब उससे सांस नहीं ली जा सकती। इससे पहले अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने भी चंद्रमा की मिट्टी में ऑक्सीजन का पता लगाया था। इसरो की तरफ से दी गई जानकारी के मुताबिक चांद पर ऑक्सीजन मिलने के बाद रोवर प्रज्ञान वहां हाइड्रोजन की खोज में जुट गया, और अगर वहां हाइड्रोजन मिल गया तो चांद पर पानी बनाना मुमकिन हो जाएगा, क्योंकि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से ही पानी बनता है, जिसके बाद आने वाले वक्त में चंद्रमा पर इंसानों की बसने का सपना भी साकार हो जाएगा। एक रोज पहले इसरो ने ट्वीट कर यह भी जानकारी दी कि रोवर प्रज्ञान को चांद पर सल्फर होने का भी पता चला है। इसके अलावा रोवर ने चांद की सतह पर आयरन, क्रोमियम, टाइटेनियम और सिलिकॉन समेत कई दूसरे तत्वों की भी पुष्टि की। और चांद की सतह पर रिसर्च में जुटे रोवर प्रज्ञान ने पहली बार लैंडर विक्रम की तस्वीर भेजी, जिसे भारत की स्पेस एजेंसी इसरो ने जारी किया। 23 अगस्त को लैंडर विक्रम ने चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतरकर इतिहास रच दिया। और पिछले एक हफ्ते से लैंडर विक्रम चांद की अलग अलग तस्वीरें भेज रहा है, लेकिन पहली बार रोवर प्रज्ञान ने चांद से लैंडर विक्रम की तस्वीर भेजी, जिसे इसरो की तरफ से जारी किया गया। इसरो के मुताबिक रोवर पर 2 नेविगेशन कैमरे लगे हैं, जिनसे ये तस्वीर ली गई। जो तस्वीर सामने आई उसमें लैंडर विक्रम पर लगा पेलोड चेस्ट चंद्रमा की सतह पर ड्रिल यानी खुदाई करता दिखाई दिया। चेस्ट पेलोड एक तरह की मशीन है जो सतह और गहराई में तापमान की जानकारी जुटाती है। इसरो ने लैंडर और रोवर से ली गई 10 तस्वीरें और 4 वीडियो शेयर की। एक रोज पहले ही इसरो ने लैंडर के चांद पर उतरने का एक वीडियो जारी किया, जिसमें चंद्रमा की सतह पर कई छोटे और कुछ बड़े गड्ढे नजर आए। उधर रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में वैगनर ग्रुप के मुखिया येवगेनी प्रिगोजिन के अंतिम संस्कार में पुतिन नहीं पहुंचे। बताया गया कि जब उनका अंतिम संस्कार किया जा रहा था तब पुतिन अपने अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे थे। यानी पुतिन ने बागी वैगनर ग्रुप के मुखिया के अंतिम संस्कार से दूरी बना ली। येवगेनी प्रिगोजिन को भारी सुरक्षा के बीच सेंट पीटर्सबर्ग के कब्रिस्तान में दफनाया गया। रूस के मीडिया के मुताबिक प्रिगोजिन के परिवार वालों ने यह इच्छा जताई थी कि अंतिम संस्कार में कोई दिखावा न किया जाए। यही वजह रही कि आम लोगों को उनके अंतिम संस्कार में शामिल होने की इजाजत नहीं मिली। पिछले हफ्ते रूस में एक विमान दुर्घटना में येवगेनी प्रिगोजिन की मौत हुई थी और अब उनका अंतिम संस्कार किया गया।